ओम शांति। आज 7 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम आज के महावाक्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है? ब्रह्मा बाप अपने आप से बातें करते, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती है? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकी लदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अज्ञान गीता का ज्ञान कब दिया गया? जब घोर अंधियारा हुआ, घोर धर्म ग्लानि हुई। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, अमृत की एक बूंद पर्याप्त होती है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। ये पहचान। समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो 1-2 को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा देते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। वो है ज्ञान का सागर, निराकार। फिर बाबा ने कहा कि कंस, जरासंधी, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने लिए उनका जन्म दिखाते हैं। फिर श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वो तो युद्ध के मैदान में कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते। वैसे ही कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा, ये भी दिखाते हैं जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पदरामणी हुई है, कोई को पता नहीं कि कब प्रवेशता हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। बाबा ने श्री कृष्ण के जन्म और शिव बाबा के अवतरण दोनों में अंतर बताया। उनके समय पर बताते हैं कंस, जरासंधी आदि। अब वास्तव में तो श्री कृष्ण सतयुगी राजकुमार हैं, उस समय पर कंस, जरासंधी कहाँ से आए? ये उनसे पूर्व के युग की बात है। परमात्मा आकर के इन सब आत्माओं का नाश करते हैं, अधर्मियों का, और सद्धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे श्री कृष्ण जैसा पद प्राप्त होता है। लेकिन दोनों जीवन कहानियों का सम्मिश्रण कर दिया गया, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। ये है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है।
ये है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा, सतयुग में है सोझरा। उस रात की बात नहीं, वो तो कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है, ब्रह्मा का दिन कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा का दिन कृष्ण है और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा क्यों है रात में? क्योंकि उसको दिन बनाना है। तो नई सृष्टि रचने का जो कार्य है वो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्मा की रात कहेंगे। बाबा ने कहा कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है, छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कहते हैं ना कि बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, बाबा अपना अनुभव, वो ज्ञान की बातें ही और थी, अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का भी चित्र है, मक्खन तो ये हप कर लेते हैं। बाबा ने कहा पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले, यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ऐसे निबंध देते हैं, फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा ऐसे दिया करते थे 25 पर मनन चिंतन करके आओ, तो ताकि बच्चों की बुद्धि चले। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है, सुंदर मेला कर दिया जब वो सदगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही हैं, गाया हुआ है सदगुरु मिला दलाल, सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। बाबा ने कहा कि पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। तो आज बाबा ने शिव और कृष्ण को, फिर बाबा ने हमें आगे कहा कि गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है किसको पता ही नहीं है। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये कोई समझा नहीं सकते। सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। और बाबा ने फिर आज हमें वरदान दिया, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। आकार में साकार का अनुभव करना। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। ऐसे अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता रहे, वाह मेरा बाबा वाह। और स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है।
त्याग जो करता है उसको भाग्य बाबा देता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।